एक राजा को पंछियों को पालने का बहुत शौक था। इसीलिए उसने दो सफेद कबूतर पाल रखे थे। एक युद्ध के दौरान उस राजा की आंखों में युद्धभूमि की गंदी रेत चली गई, जिससे उस राजा की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। राजा ने बहुत इलाज करवाया, मगर उसकी आंखों से लगातार पानी आ रहा था। उसकी आंखों में जलन होती रहती थी। वह राजा जब अपने शाही बगीचे में जाता तभी उसे आराम मिलता, क्योंकि शाही बगीचे में चारों तरफ हरियाली थी। राजा ने जब यह बात अपने उन वैद्यों को बताई जो कि राजा की आंखों का इलाज कर रहे थे, तो उन वैद्यों ने राजा की आंखों की जांच पड़ताल करके राजा को बताया कि आपकी आंखों में एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आपको सिर्फ हरा रंग ही सुकून दे सकता है। बाकी किसी भी रंग की कोई भी चीज देखने से आपकी आंखों में जलन होना शुरू हो जाएगा। और अगर ज्यादा दिनों तक ऐसे ही आपकी आंखों में जलन होता रहा तो जल्द ही आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और आप हमेशा हमेशा के लिए अंधे भी हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जब भी देखें, जो भी देखें, वह हर चीज हरी ही हो। इसके सिवा हमारे पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। उन वैद्यों की यह चेतावनी सुनकर वह राजा घबरा गया। राजा ने बिना देरी किए अपने मंत्रियों को बुलाकर तत्क्षण पूरे राजमहल को और उस राजमहल में रखी हर एक वस्तु को हरे रंग से पेंट करने का आदेश दे दिया। राजा साहब का यह आदेश मिलते ही सभी मंत्री पूरे राजमहल को हरा भरा करवाने में जुट जाते हैं। पूरे राजमहल की दीवारें, छत, फर्श, खिड़कियां, गमले सब हरे रंग से पेंट कर दिया जाता है। राजमहल के सभी पर्दे भी हरे रंग के लगवा दिए जाते हैं और राजमहल में रहने वाले व राजमहल में आने जाने वाले सभी लोगों को हरे रंग की पोशाक पहनने का भी आदेश दे दिया जाता है। जब पूरा राजमहल हरा हरा हो गया, तब राजा के एक मंत्री ने कहा कि पूरा राजमहल तो हरा भरा कर दिया गया है, मगर आपके इन सफेद कबूतरों का क्या किया जाए। तब राजा ने कहा कि इन कबूतरों की जगह एक तोते को रखा जाए। आदेश मिलते ही एक हरे रंग के तोते को लाया गया। इत्तेफाक से वह तोता बोलने वाला था। जब तोते ने पूरे राजमहल को हरा हरा देखा तो उसे उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आया। अगले ही दिन राज दरबार लगा और वहां पर यह तय किया जाने लगा कि राजा साहब जब भी राजमहल से बाहर जाएंगे तो किन किन रास्तों से होकर जाएंगे, क्योंकि उन सभी रास्तों को और उस रास्ते के आसपास की हर एक चीज को हरे रंग से पेंट जो करना था। उस राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों की बातें सुनकर उस तोते को सारा माजरा समझ में आ गया। जब राजा साहब ने अपने आने जाने वाले रास्तों में पड़ने वाले हर एक चीज को हरे रंग से पेंट करने का आदेश दिया, तब वह तोता राजा साहब का आदेश सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जाको प्रभु दारुण दुख देहीं, ताकि मति पहले हर लेहीं। श्री रामचरित मानस की चौपाई का अर्थ समझकर वह राजा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि इस चौपाई का अर्थ था कि ईश्वर जिसको भी घोर कष्ट देना चाहता है तो उसकी बुद्धि पहले ही छीण कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। यही बात राजा के गुस्से का कारण था कि एक छोटा सा तुच्छ पंछी एक राजा को बुद्धिहीन बता रहा है। उस राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए तोते से चिल्लाकर कहा, क्या तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है? तब वह तोता बड़ी शालीनता के साथ बोला, राजा साहब, जो व्यक्ति स्वयं को ना बदलकर पूरे संसार को बदलने चला हो उसे भला क्या कहेंगे, आप ही बताएं। तोते की यह बात सुनकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वह तोता कहना क्या चाहता है। तब वह राजा बोला, तो क्या तुम मेरी आंखों की समस्या का कोई हल बता सकते हो? तब वह तोता बोला, मैं एक तुच्छ पंछी भला आप जैसे महान राजा को क्या बता सकता हूँ। वैसे अगर आप पूरे संसार को हरे रंग से रंगने के बजाय एक कांच को हरे रंग से रंगवाकर उसका चश्मा बनवाकर अपनी आंखों के सामने लगा लें तो आपके द्वारा देखी जा रही हर एक चीज आपको हरी ही नजर आएगी। ऐसा करने से आपका धन भी बचेगा और समय भी। इससे आपकी आंखों को भी काफी सुकून मिलेगा और आपकी इतनी बड़ी समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तोते की यह बात सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग
अवाक रह गए, क्योंकि यह बात तो किसी के भी दिमाग में आया ही नहीं था। उस तोते का यह सरल सा आइडिया सुनकर वह राजा और उसके सभी मंत्री गदगद हो उठे। राजा बोला, वाह मेरे शेर, क्या कमाल का सुझाव दिया है। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तब वह तोता बोला, मुझ पंछी जात को अपनी आजादी के सिवा और क्या चाहिए राजन। आप मुझे आजाद कर दें, क्योंकि अब तो आपके प्यारे सफेद कबूतर भी आपको हरे ही दिखेंगे। राजा ने तुरंत उस तोते को स्वयं अपने हाथों से आजाद कर दिया। इस तरह से एक बहुत बड़ी सी समस्या को उस तोते ने अपनी समझदारी से चुटकियों में ही हल कर दिया। दोस्तों, इस शिक्षाप्रद कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख यह है कि कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका हल या समाधान बहुत ही सरल होता है, मगर ज्यादातर लोग किसी भी समस्या के आते ही इतने घबरा जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें उस समस्या का सरल समाधान सूझता ही नहीं, और वे लोग बार बार उसी छोटी सी समस्या के बारे में गलत तरीके से सोच सोच कर उसे अपने मन में इतना बड़ा बना लेते हैं कि उस समस्या को हल करना असंभव सा लगने लगता है। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि शांतचित्त मन से उस समस्या का सरल उपाय ढूंढने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको उस समस्या का कोई उचित समाधान मिल जाएगा। और दूसरी सीख यह है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। खुद के अंदर अच्छे बदलाव लाने चाहिए, जबकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुद को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया को ही बदलना चाहते हैं। उन्हें स्वयं को छोड़कर बाकी हर एक इंसान में कमी नजर आती है, और वे चाहते हैं कि सारी दुनिया उनके मुताबिक हो जाए, जो कि असंभव है। इस दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ स्वयं को ही बदल सकता है, दूसरों को नहीं। मगर स्वयं को वह तभी बदल सकता है जब वह आत्ममंथन करेगा, खुद के भीतर झांक कर अपने अंदर की कमियों को देखेगा और उन्हें बदलने का प्रयास करेगा। तभी वह अपने जीवन में बदलाव ला सकेगा। किसी भी बदलाव की शुरुआत स्वयं से ही होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।